हाय वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी में काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो पे फाइनली मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ जिसका नाम है इट्स ऑल अबाउट पीसीओडी, सीधी बात नो बकवास। तो सबसे पहले अगर कोई डॉक्टरी वीडियो देख रहा है तो मैं कह दूं कि भाई मैं आपसे प्यार करती हूँ। डॉक्टर खेलना है मुझे। शट अप चांदनी, जस्ट शट अप, दिस बच्चे देखते हैं ये। सबसे पहले तो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों सेम चीज होती है, तो कृपया कमेंट्स में जाके ना लिखें कि उसे पीसीओएस कहते हैं, पीसीओडी इट्स द सेम थिंग। मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं बस एक पीड़ित हूँ जो 10 साल से अपने पीरियड्स को कहना चाहता है प्लीज प्लीज कम ऑन डैम बेबी प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे कब पता चला था, उसकी स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी और उसको ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मिलियन व्यूज है। मैं ऑलमोस्ट 9वीं 10वीं में थी, ठीक है, और मेरे राइट साइड में यहाँ पे पेन होना शुरू हो रहा था और मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक हो जाएगा। कट टू आई वेंट टू अ गायनेक एंड हमने एक सोनोग्राफी निकाली, उसमें कुछ नहीं आया। तो शी वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स अपेंडिसाइटिस, यू शुड गेट इट ऑपरेटेड राइट नाउ। एंड देन आई एम मीटिंग अ सर्जन एंड द सर्जन इज लाइक, आप टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसे सिडेट करूंगी। सिडेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर्स के साथ में घूमती हूँ तो मैं इंटेलिजेंट साउंड करना चाहती हूँ, एनेस्थीसिया जस्ट। पर फिर ऑफ कोर्स एंड मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा पेन था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम दूसरे डॉक्टर के पास में गए और हमने सीटी स्कैन निकाला। उसमें हमें पता चला कि यहाँ पे सिस्ट है। तो हमें उसने, और हम पागल जैसे उसी के पास वापस गए और उसने मुझे मेड्स पे रखा। अब मुझे पता नहीं था कि यार ये मेड्स क्या होती है। आई थिंक आई वाज ऑन ओसी पिल्स फॉर, शी टोल्ड मी कि यू शुड टेक दिस फॉर अबाउट 3 months और समथिंग टू रेगुलेट योर पीरियड्स। नाउ एक ही मंथ में मेरी तो हालत खराब हो, मेरे से सहन हो ही नहीं पाया। इतना भयंकर मुझे वॉमिट होता था, चक्कर आते थे एंड कुछ खाया नहीं जा पा रहा था। एंड देन यू नो एक्ने एंड पिंपल्स एंड I was just struggling with it a lot. Then I met another gynec and she was like, see, I don't believe in giving meds और आपका इतना extreme case नहीं है अभी. I would ask you to actually focus on your lifestyle. मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा लेजी लाइफस्टाइल थी, बट शी टोल्ड मी टू बेसिकली कि आपको जेन्युइनली जंक फूड कट करने की ज़रूरत है, मीठा कम खाना है। उसने मुझे बेसिकली बहुत सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि यार आप मैदा मत खाओ, आप बाहर का मत खाओ। और तब मैं उस टाइम पर ऐसी थी कि मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही थी और मैं घर का खाना बहुत ही कम खा रही थी। आप मतलब कह सकते हो कि हाँ, मतलब यू नो लाइक यू आर इन दैट जोन कि हाँ मुझे नहीं खाना है, आप रोज ही बर्गर पिज्जा खा रहे हो। देन आई टुक इट वेरी सीरियसली बिकॉज आई वाज लाइक, नो चांदनी, दिस is not happening. You have to focus on your diet. Actually stopped complete junk food. Like once in a month I used to cheat on my meal उस टाइप में and I lost weight. What is the current status? सच पूछो तो current status ऐसा है कि मुझे periods आ रहे हैं, मैं एक मेडिसिन ले रही हूँ जिसके कारण मेरा जो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है या फिर हॉर्मोन्स है वो पूरे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। सो देन आई एक्चुअली वेंट टू अ गायनेक एंड सॉ हर अगेन एंड शी वाज लाइक, सी चांदनी, इफ आई कीप यू ऑन द पिल्स of anything to reduce the level of prolactin, it is again going to trigger with the side effect. So अभी वो आपके ऊपर है completely कि क्या आप उतना side effect ले पाते हो। जैसे मेरी बॉडी ने रिफ्यूज कर दिया था, I was not able to take it because मेरे को इतनी भयंकर वॉमिट और नौशिया हो रहा था, मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, मुझे बहुत चक्कर आते थे genuinely। तो फिर like you know it's better you sit and decide like नहीं हो पाएगा बॉस। So for me what is the deal breaker that I follow, what type of diet is something that I follow and I would advise। जब मेरा भयंकर PMS होता है तब मेरे को क्रेविंग्स होते हैं, अदरवाइज जब मुझे क्रेविंग्स जेन्युइनली नहीं हो रहे मैं नहीं खाऊंगी। जैसे कल भी मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि देखो पिज्जा खाना है क्या, मैंने कहा नहीं, आप मुझे मूंग की सब्जी और रोटी दे दो। मैं गेहूं नहीं खा रही हूँ, मैं पर्पसली नहीं खा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम ग्लूटेन एलर्जिक, इट्स जस्ट लाइक आई वांट टू रियली अवॉइड इट। मैं सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार चाय पीती हूँ, ट्राइंग टू लिमिट इट टू 1 टाइम। उसमें मैं चीनी डालती हूँ, वो भी मुझे रिप्लेस करनी है। आई वांट टू रियली गो शुगर फ्री कंप्लीटली, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है। नाउ व्हाट डू आई डू टू रेगुलेट माय पीरियड्स, दिस समथिंग दैट आई स्वेयर बाय इज 2-3 आयुर्वेदिक मेडिसिन। नाउ प्लीज डोंट रैंडमली सी दिस वीडियो एंड स्टार्ट टेकिंग इट। दिस आर सम रेमेडीज दैट आई फॉलो। ओके, देयर इज वन M2 टोन सिरप दैट आई टेक। मेथी दाने का जो पानी होता है, मेथी दाना आप ओवरनाइट भिगोते हो, उसको सुबह उबाल के आप उसका पानी पीते हो, दैट इज समथिंग दैट आई डू। सो आई हैव नॉट गिवन अप ऑन माय दाल चावल बाय द वे, लाइक दैट वाज समथिंग जो मैंने पहले गिव अप किया था, अभी मैंने नहीं किया उस पे गिव अप। और मुझे ऐसा लगता है इट्स आल्सो अबाउट डिसिप्लिन यार, टू बी ऑनेस्ट। हर चीज में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे लिए स्पेसिफिकली पीसीओएस गर्लिes के लिए बहुत डिफिकल्ट है। कल मेरा मूड बहुत खराब था, बहुत लो था एंड मेरे को नहीं समझ में आया था, मैं बैठ के पूरे दिन रो रही थी एंड बहुत सारी चीजें थी, मेरे को समझा एंड आई एम लाइक, यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू लेट इट अफेक्ट माय वर्कआउट। आपकी इनर वॉइस कंटिन्यूअसली आपसे बात कर रही होती है, नहीं यार फक इट, आज मैं वर्कआउट स्किप कर लेती हूँ। कुछ नहीं है ना, जस्ट डिप इन द पूल। और स्पेसिफिकली द कोल्ड वाटर थेरेपी जो डोपामीन बूस्ट करता है, दैट इज एक्चुअली फॉर रियल। लाइक आई वेंट रात में स्विमिंग, कोई नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल बहुत ठंडा है। सो फाइंड अ सॉर्ट ऑफ वर्कआउट इनिशियली दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिम में जाके मतलब एकदम ही ये करना शुरू कर दो, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ वर्कआउट ढूंढो जिसमें आपको मजा आता हो। तो वो आप
कम से कम हफ्ते में 4-5 बार आप कर रहे हो वर्कआउट, और बहुत सीरियसली कर रहे हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ करने के लिए कर रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव दैट एक्टिव लाइफ स्टाइल. नाउ टॉकिंग अबाउट बॉडी हेयर, मैंने सब ट्राई किया, यू नेम इट, आई हैव ट्राइड इट. ट्रिमिंग, एपिलिएटर, वैक्सिंग, रेजर, एंड देन फाइनली आई स्वेयर बाय लेजर हेयर रिडक्शन. सबसे पहले तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लेजर हेयर रिमूवल, इट्स लेजर हेयर रिडक्शन. और दो टाइप के होते हैं उसमें भी. डायोड होता है थिक हेयर के लिए, वो आपको पता ही होगा. एक और आता है जो थिन हेयर के लिए आता है. एक होता है नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन, एक होता है थोड़ा रेज्ड अप लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन. फिर होता है कि मतलब आप पागल हो जाते हो कि भाई मुझे इतने बाल शरीर पे आ कैसे रहे, मतलब मैं भालू हूँ कि भालू मैं. तो उसके लिए यू हैव टू गो लेजर हेयर रिडक्शन. मैंने बहुत सेशंस कराए, आई थिंक हम 4 साल से लेजर करवा रही हूँ मैं. अब जाके मुझे थोड़ी थोड़ी पैची ग्रोथ आना शुरू हुई है. यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रोथ आ गई, यहाँ पे ग्रोथ आ गई, ऐसे पैची ग्रोथ आती है. एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर फुल बॉडी लेजर, नॉट माई बैक बिकॉज आई कांट, मेरे को बैक एक्ने हो जाते हैं तो मैं नहीं जा पाती बैक लेजर के लिए. अदरवाइज लाइक फुल बॉडी लेजर. फेस पे आई डोंट touch anything like because I have very baby thin hair on face जिनको I like to bleach it off, and for my upper lips and chin I just shave it. बाकी मैं ओवर जबरदस्ती का वो शेविंग यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अगेन एक्ने आ जाता है. इट डजंट सूट मी. आई हैव अ वेरी सेंसिटिव बेबी स्किन. इट्स वेरी कुचिकू. लेट मी नो अगर मैं उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना के बताऊँ. मतलब मेरे जेन्युइनली इतने ज़्यादा थिक ग्रोथ थी कि मुझे लगा था कि मेरे पता नहीं कभी ये बाल जाएंगे या नहीं जाएंगे, और बहुत भयंकर इन ग्रोथ के साथ. एंड इट्स ऑल्सो लाइक बहुत ही पेशेंस वाला काम. एकदम से आपको रिजल्ट दिखना शुरू नहीं होंगे. मैं 4 साल से करवा रही हूँ, अब जाके मुझे रिजल्ट समझ में आ रहे हैं कि हाँ पैची ग्रोथ हुई है. आप समझ रहे हो. बट ये सब बात को मद्देनजर रखते हुए मैं बस एक चीज आपसे कहना चाहूंगी. नोबडी इज गोइंग टू हैव एम्पैथी फॉर यू उस लेवल की कि लोग आपको समझें और ये समझ पाए कि यार आपका वेट गेन क्यों हो रहा है. अभी मेरे 5 किलो भी वेट गेन हुआ है तो मैं किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि उसमें एम्पैथी हो, कि वो मेरे से काइंड बिहेव करे. You know, everybody has a right to opinion and they think they can use it in a very way. Like जैसे मुझे recently काफ़ी लोग कह रहे थे, oh you look like a man just because I have thick brows and I don't have a forehead that doesn't make me look like a man. I know बुरा लगता है, of course बुरा लगता है. कोई भी आपको आके randomly ये सब बातें बोलना शुरू कर दे, randomly advices देना शुरू कर दे. There are going to be people who will come and comment on your jiggly belly fat or your stretch marks or your hair or this or that, but always remember that you are much more stronger than you actually think. You have no idea how capable you are, and please एक अच्छे गायनेक को कंसल्ट करो और उससे अपनी सारे फियर्स हर चीज़ बताओ. आप एक डॉक्टर से अगर अपने भेद छुपाओगे तो वो आपकी कभी मदद नहीं कर पाएगा. उससे बात करो डॉक्टर से कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे इससे साइड इफेक्ट हो रहा है, आई डोंट थिंक सो आई एम रेडी टू टेक द मेडिसिन, या फिर मैं किस चीज़ पे कैसे काम कर सकती हूँ. गो एंड टॉक टू अ गायनेक. सो या दैट्स इट. आई होप दैट यू गाइज फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल यूजफुल, एंड इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you soon.